वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इसमें इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, यदि पानी की टंकी 1 महीने से साफ नहीं हुई हो तो बताइए टंकी के पानी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसका उत्तर है, टंकी के पानी में युग्लिना, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ट्राइपेनोसोमा, यूलोथ्रिक्स आदि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अमीबा, पैरामीशियम हमें नग्न आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते। इसका उत्तर है, कुछ सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है, इसलिए सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न तीसरा है, वर्षा के मौसम में चमड़े के बने जूतों पर फफूंद क्यों लगती है। इसका उत्तर है, कवक, फफूंद परजीवी या मृतोपजीवी हैं। यह मुख्यतः सड़े गले पदार्थों एवं गीली जगहों पर अपना निवास बनाते हैं अर्थात पाए जाते हैं। क्योंकि वर्षा के मौसम में चमड़े में नमी आ जाती है जिसमें फफूंद अपना निवास स्थान बना लेते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, धनिया, जीरा, दालों इत्यादि को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए सुखाना क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है, कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं जो नम मौसम में धनिया, जीरा व दालों को सड़ा गला देते हैं, अतः खराब होने से बचाने के लिए सुखाना जरूरी है। प्रश्न पांचवा है, सामान्यतः शैवाल परजीवी नहीं होते, कारण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, शैवाल प्रायः हरे, लाल या भूरे होते हैं। इनका विशेष रंग एक विशेष वर्णक के कारण होता है। हरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक भोजन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शैवाल परजीवी नहीं होते। अगला इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं, क्यों? कारण लिखिए। इसका उत्तर है, शाकाहारी पशुओं के आहार नली में जीवाणु रहते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं, इसलिए शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं। अगला है प्रश्न दूसरा, फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफी समय तक खराब क्यों नहीं होते। इसका उत्तर है, फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफी समय तक खराब इसलिए नहीं होते क्योंकि ठंडे में जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है जिससे उन पर प्रभाव कम पड़ता है। अगला है प्रश्न तीसरा, यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो क्या दही बनेगा। इसका उत्तर है, यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो वह पूर्णतः दही नहीं बन पाएगा क्योंकि कच्चे दूध में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे क्यों उबालते हैं। इसका उत्तर है, दूध में सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं इसलिए इसका उपयोग करने से पहले उसे उबालते हैं ताकि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। अगला है प्रश्न पांचवा, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है उसके बारे में लिखें। इसका उत्तर है, मलेरिया प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं। इसका उत्तर है, फलीदार पौधों
पौधे की जड़ों में दिखाई देने वाली गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है। यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। अगला है इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न। आपके साथी को सर्दी जुकाम है, साथ साथ रहने के कारण आपको भी सर्दी जुकाम हो गया, क्यों? कारण लिखिए। इसका उत्तर है सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ रहने के कारण हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि सर्दी जुकाम के विषाणु पीड़ित व्यक्ति से किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अगला है प्रश्न दूसरा। आपको सर्दी जुकाम हो गया है, साथ साथ रहने के बाद आपके कुछ साथियों को सर्दी जुकाम होता है और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जो कि भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात किसी व्यक्ति में कम तथा किसी व्यक्ति में अधिक होती है। इसलिए साथ साथ रहने वाले कुछ साथी को सर्दी जुकाम तथा कुछ साथी को नहीं होता है। अगला है प्रश्न तीसरा। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जिसका इलाज नहीं है, किंतु इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं। इसका उत्तर है मनुष्यों में एड्स भयानक और जानलेवा होता है, जिसका इलाज नहीं है, किंतु इससे बचाव के उपाय हैं। प्रश्न चौथा है विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर है विषाणु अति सूक्ष्म जीव है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, इसलिए यह अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव कहलाते हैं। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती वे आकार में होती हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से सही है 1000 माइक्रोन से छोटी। दूसरा है जीवाणुओं को अपने द्वारा बनाए सूक्ष्मदर्शी के सहायता से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे, तो इसका उत्तर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला है प्रश्न मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, तो इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। चौथा है चने के पौधों की जड़ों में रहता है, तो इन चार ऑप्शंस में से सही है जीवाणु। पांचवा है कुकुरमुत्ता मशरूम है, तो इसका उत्तर है कवक। छठवां है HIV एड्स का संक्रमण होता है, तो इसका उत्तर है विषाणु द्वारा। अगला है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, बूट पॉलिश से चमड़े के जूतों की सुरक्षा कैसे होती है? इसका उत्तर है बूट पॉलिश से चमड़े के जूतों की सुरक्षा इसलिए होती है क्योंकि बूट पॉलिश में कवकनाशी रसायन मिला होता है, जो कि कवकों के विस्तार को बहुत कम कर देती है। अगला है प्रश्न दूसरा। कभी कभी दही स्वाद में कड़वा क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है कभी कभी दही स्वाद में कड़वा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित जीवाणुओं में अधिक वृद्धि हो जाती है। अगला है प्रश्न तीसरा। दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म इसलिए करना चाहिए ताकि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देता है तथा तेजी से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। अगला है प्रश्न चौथा। दलहनी फसलें मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़ाती हैं? इसका उत्तर है चने, मटर और अन्य दलहनी वाले पौधों की जड़ों में दिखाई देने वाली गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है।
यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। इस प्रकार दलहनी फसलें मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाती है। अगला है प्रश्न 5वां, हम पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर क्यों रखना चाहते हैं? इसका उत्तर है, हम पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर इसलिए रखना चाहते हैं जिससे सूक्ष्म जीव खाने की चीजों को सड़ा गलाकर विघटित कर नष्ट न कर दें। अगला है प्रश्न 6वां, वे कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? इसका उत्तर है, हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो प्रदूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला है प्रश्न 7वां, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में लाना चाहिए अथवा नहीं? कारण सहित उत्तर लिखें। इसका उत्तर है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रुमाल उपयोग में नहीं लाना चाहिए क्योंकि सर्दी जुकाम के विषाणु पीड़ित व्यक्ति के रुमाल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और वह भी इस रोग से पीड़ित हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों का संक्रमण हो जाएगा जिससे हमारा शरीर हमेशा बीमार रहेगा तथा अंत में मृत्यु तक हो सकती है। अगला है प्रश्न 9वां, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि गंदगी पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, रोगी व्यक्ति से संपर्क इत्यादि में सूक्ष्म जीव पनपते हैं जिससे बचने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। अगला है प्रश्न 10वां, यदि दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाया जाए और उसके बाद उसे उबाला जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि दही जमाने के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाया जाए और उसके बाद उसे उबाला जाए तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं जिससे दूध गाढ़ा होकर दही के रूप में बदल जाता है। ये जीवाणु हल्के गर्म दूध लगभग 37 अंश सेल्सियस में तेजी से वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, इसलिए दही जमाने के लिए उसे हल्के गर्म स्थान पर रखा जाता है। अगला है प्रश्न 11वां, कुछ रोगों से बचने के लिए डॉक्टर हमें उबला हुआ पानी पीने को कहते हैं, इससे क्या फर्क होगा? लिखें। इसका उत्तर है, कुछ रोगों से बचने के लिए डॉक्टर हमें उबला हुआ पानी पीने को कहते हैं क्योंकि कच्चे पानी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित करते हैं। अतः उबला हुआ पानी पीने से हमारा शरीर दूषित जल से होने वाले विभिन्न रोगों से ग्रसित होने से बच जाता है क्योंकि पानी को उबालने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करें। पहला है, जीवाणु तथा विषाणु में अंतर। जीवाणु सूक्ष्म जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विषाणु अति सूक्ष्म जीव है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जीवाणु यह प्रायः जल के द्वारा फैलता है। विषाणु यह प्रायः वायु जल के द्वारा फैलता है। जीवाणु यह हमारे लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होते हैं। विषाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जीवाणुओं से हैजा, तपेदिक, टिटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि रोग होते हैं। विषाणु से सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, आंख आना, रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स आदि रोग
होते हैं। अगला है शैवाल और कवक में अंतर। इसका उत्तर है शैवाल। शैवाल में क्लोरोफिल पाई जाती है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कवक अपना भोजन मृत जीवों एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अगला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा मैक्रो ऑर्गेनिज्म में अंतर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम आदि। मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण है पक्षी, मछली, चींटी आदि। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।